आप लोग अगर थंबनेल को देखकर क्लिक किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो का अंदर कुछ रहता है। तो बहुत सारे लोग जो है पूरी वीडियो को देखते नहीं है और कमेंट में कुछ भी लिख के चले जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो स्पेशल गणेश और सावित्री के ऊपर ही है, जिसमें सावित्री को गणेश जो है सोने का जो ईयर रिंग दे रहा है, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि सावित्री के ऊपर तो एक वीडियो में बनाई हूँ, मगर पूरी तरीके से एक वीडियो में सारी बातें कवर नहीं हो पाई है उसी वीडियो का। जो बोलते हैं ना कि आप लोग दूसरे के लाइफ में क्यों इंटरफेयर करते रहते हो, अपने लाइफ के बारे में देखो, अपने लाइफ दिखाओ। तो पहला नंबर तो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि दूसरे के ऊपर क्यों वीडियो बनाते हो, तो ये हमारा रिएक्शन चैनल है। तो रिएक्शन का मतलब होता है कि जो आपको वीडियो में दिखाया जाता है, जो भी ब्लॉगर को आप पसंद करते हो या जो भी ब्लॉगर आपको दिखाना चाहते हैं, उस चीज को देख के अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं देना, उसको रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिए कि जो सचिन और मनीषा दोनों के बीच में जो दूरियां आई थी, उस दूरियों को भी नोटिस करने वाला मनीषा नहीं थी। मनीषा के घर वाले नहीं थे, मनीषा के सास ससुर नहीं थे, मनीषा के देवर देवरानी नहीं थी। ऑडियंस थी जो नोटिस कर रही थी कि जगत भैया का जगत भाभी के प्रति कुछ हाव भाव और जो पहले वाला जो प्यार है वो कम हो रहा है। दोनों एक साथ वीडियो में नहीं दिख रहे हैं। तो मनीषा का घर टूटते टूटते बचाने वाला कौन है? ये रिएक्शन चैनल वाले। रिएक्शन चैनल वाले ही जगत भाभी का आंख खुलवाया, आंख पे जो पट्टी लगा हुआ था, क्योंकि जगत भाभी की आंखों के सामने ही ये लोग गुल खिला रहे थे और मनीषा को पता भी नहीं चल रहा था जगत भाभी का। ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन चैनल है। तो बोलने से पहले आप 100 बार सोच लीजिएगा कि मैं क्या कमेंट में लिख रहा हूँ। चलिए, आज की वीडियो स्पेशल सावित्री के ऊपर ही है। तो सावित्री को गणेश एक नौकरानी बना के रख दिया। नौकरानी के सिवा सावित्री को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। सावित्री अपने घर को अच्छे से संभाली थी। माँ के जाने के बाद माँ का जो ज्वेलरी, सोना चांदी, जो भी गहने थे, वो अच्छे से समेट के रखी थी। जब अपना छोटा भाई स्नातन का शादी करवा दिया, उसके बाद जब अंजलि आई तो अंजलि को समझाया और अपनी माँ का गहना दिया कि ये माँ का चीज गहना है, तुम इसको अच्छे से रखना। तब जाके सावित्री अपना घर को बसाई। आज वही सावित्री अपना चीज नहीं रख पा रही है। सावित्री बहुत दिनों से इसका कान खाली था। सावित्री के पास कान की बाली होते हुए भी सावित्री बिना बाली के थी। बहुत दिनों से मांग रही थी, मगर सावित्री का पति गणेश जो है नहीं दे रहा था। सोचो, सावित्री के ही खरीदा हुआ चीज सावित्री को ही नहीं मिल रहा है। घर की औरतें घर की लक्ष्मी होती है, घर की जिम्मेदारी होती है कि एक औरत के पास ही अलमीरा की चाबी हो, तिजोरी की चाबी हो। मगर यहाँ पे गणेश बोलता है कि मैं त्रिदेव हूं, मैं त्रिदेव हूं। और सावित्री को इतना डिप्रेस करके रख दिया है कि कह लीजिए एक पागल करके मानेगा। ये पूरी तरीके से सावित्री को, अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो सावित्री को पागल कर देगा। सावित्री की लाइफ जो है अभी खुशहाल था, कोई चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि सावित्री अपने पसंद से शादी करी थी। ठीक है। मगर यहाँ पे सावित्री का पति जो है सावित्री को धोखा दिया। जब इतना ही ये त्रिदेव है, सावित्री का पति इतना ही त्रिदेव है, तो इतना उम्र कैसे हुआ? शादी क्यों नहीं हो रहा था? रहने के लिए घर नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, और अपने आप को त्रिदेव बोल रहा है। तो त्रिदेव रहता, टैलेंटेड रहता, तो उसके पास तो कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए थी। तो एक नई नवेली दुल्हन को लाता है, फिर उसके 1-2 दिन बाद ही उसको घर से बाहर निकालता है पानी के लिए।
सावित्री गैलन लेके जाती है पानी लाने के लिए, इतना ही ये त्रिदेव है। तो सावित्री का जब शादी होके आई थी सावित्री गणेश के घर पे, तो कितना अच्छे से कितना भव्य स्वागत किया था। इतने ही अमीर है सावित्री का पति, इतना ही त्रिदेव है, इतना ही अमीर है कि वो हर टैलेंट से परिपूर्ण है। तो नल्ला और कंगाल के तरह क्यों इसका था, अपनी पागल बहन को एक किराए के घर में क्यों रख रहा था? इसके पास इतनी औकात नहीं थी कि अपनी बहन को अपने घर में रख सके। सावित्री के वजह से उसके पास आज हर वो चीज है जिसके लिए ये बंदा तरस रहा था। न रहने के लिए घर था तो अब रहने के लिए घर भी हो गया, 4 चक्का गाड़ी हो गया, एक स्कूटी हो गया। मगर जब शादी करके सावित्री गणेश के पास आई थी तो किराए के मकान में आई थी और एक खंडर टाइप स्कूटी था और अपने आप को त्रिदेव बोल रहा है। इसका थैले का बिजनेस है, बहुत बड़ा वाला बिजनेस नहीं है, थैले का बिजनेस है। और अपने भाई के अगेंस्ट जाके शादी करी। सावित्री बोली कि मेरा मतलब ये बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे समझेगा। तो सावित्री का भाई सनातन भी बोला कि चलो भाई दीदी को पसंद है और दीदी बोल रही है कि वो मुझे समझेगा, तो चलो भाई जिसमें दीदी खुश है उसी में वो भाई हामी भर दिया। नहीं तो भाई जो है अपनी सावित्री के लिए, अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का खोज रहा था, बोल रहा था कि हम कुछ भी हो जाए अपनी दीदी को अच्छे घर में शादी करेंगे। मगर सावित्री का प्यार जो है गणेश से फेसबुक पे हुआ और फेसबुक का प्यार जो है सावित्री को इस कदर इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि सावित्री जो खुद माँ के जाने के बाद वो अपना घर संभाली थी, अपने भाई को संभाली थी, अपने पिता को संभाली थी, अपने माँ का दिया हुआ गहना संभाल के रखी थी, अपने बहन के बच्चे को संभाल के रखी थी, साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ाती थी। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद आज सावित्री अपने ससुराल में उसको कोई अहमियत नहीं दिया जा रहा है। सावित्री ही एक मेहनती लड़की है, सावित्री के वजह से आज इतनी फैसिलिटी का ये फायदा उठा रहा है, अपनी पागल बहन को एक अपना घर में रख रहा है, जिसको किसी का औकात नहीं है कि कोई एक उंगली उठा के इसको 2 बात कह सके। आज सावित्री की वजह से ये सब चीज होना संभव हुआ। सावित्री और सावित्री का भाई सनातन के वजह से आज गणेश के लाइफ में इतना कुछ परिवर्तन हुआ। मगर ये इतना नल्ला निठल्ला, इतना गिरा हुआ इंसान निकला कि जिसके वजह से उसको सुकून की 2 रोटियां मिल रही है, सुकून की नींदें लेने के लिए मिल रही है। आज उसी इंसान को इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सावित्री को बोल रहा है ये बंदा कि तुम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब संभाल सकती हो, यूट्यूब संभाल सकती हो। सावित्री का दिमाग इतना खराब कर चुका है, सावित्री को मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया है कि उसे मोटिवेट करने की बजाय उसकी अपनी पागल बहन के तरह उसका भी दिमाग को हैंग कर रहा है, उसका भी दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहा है एक तरीके से। सावित्री अपने आप को मान चुकी है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या एक लड़की अभी शादी का अभी टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ है, 1-2 साल शादी का हुआ है, पिछले साल 1 साल हुआ था, आज 2 साल यानी 2.5 साल शादी का हो रहा है। 2.5 साल में सोचो सावित्री का कैसा चेहरा बना के रख दिया है, मानसिक रूप से इसको प्रताड़ित कर दिया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। सावित्री भले ही सांवली थी मगर चेहरे का जो पानी था ना एकदम चेहरे पे दिख रहा था, हंसना मुस्कुराना खिलखिलाती सावित्री कहाँ गुम हो चुका है। ए नल्ला निठल्ला गणेश बोलता है कि मैं अपने आप को त्रिदेव हूं, सावित्री का गहना तक वो खुद रखता है। ठीक है, गहना रखना अलग बात है, चाबी तक रखता है खुद। और सावित्री खुद अपनी वीडियो में बोली है, गौर से इसकी वीडियो रिपीट करके देखिएगा, अगर देख लिए तो ठीक है। सावित्री को बोलता है ये बंदा कि तुम जहां तहां चाबी रख देती हो। उसके बाद सावित्री बोलती है कि ये जो अलमारी आया है, जब से आया तब से मुझे छूने के लिए नहीं दिया गया है। आप नोटिस करिएगा सावित्री को कि जब से ये अलमारी आया है तब से मुझे छूने के लिए नहीं दिया गया। सावित्री
जिस वीडियो में, परसों के वीडियो में जिसमें उसे ईयर रिंग दिया जा रहा है गोल्ड वाला, उसमें सावित्री अलमारी जब छूने जाती है तो उसको हाथ धोने के लिए बोला जाता है कि हाथ धोकर आओ। क्या हाथ में लगा रखा है भाई, क्या हाथ में लगा रखा है? इसको इतना ही छुआछूत है तो उससे शादी कब क्यों किया? जब इतना ही छुआछूत है तो शादी क्यों किया? आज एक बच्चा पैदा करके उसकी मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उसकी हर चीज पे इसके हर चीज पे मतलब अपने हाथ मुट्ठी में लेने के बाद उसकी सावित्री का यूट्यूब का जितने भी एक्सेस है, पेमेंट का जो भी एक्सेस है, पिन कोड नंबर सब कुछ अपने पास गणेश जो है अच्छे तरीके से ले लिया है। और पेमेंट भी अब सावित्री का अकाउंट में नहीं, सावित्री के हस्बैंड के अकाउंट में आता है, क्योंकि सावित्री के हस्बैंड बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम भुला दोगी, तुम बेफिजूल में खर्चा कर दोगी। उस लड़की को इस तरीके की चीजें बोली जा रही है, जो माँ के जाने के बाद वो अपनी भाई को संभाल कर शादी करवाया और अपनी भाभी को माँ का दिया हुआ गहना दिया कि अच्छे से संभालो, अच्छे से इसको घर की वातावरण के बारे में समझाया, अच्छे से समाज के बारे में समझाया कि यहाँ का समाज ऐसे है वैसे। वो सावित्री को आज इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। सावित्री को एक नौकरानी बना के रख दिया, एक नौकरानी की हैसियत के अलावा गणेश जो है सावित्री को कोई और नजर से नहीं देख रहा है। सावित्री और गणेश के लाइफ में ऐसे देखा जाए तो कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। शादी हो गए, घर हो गए, गाड़ी हो गए, बच्चे हो गए, एक खुशहाल फैमिली हो गया। जब पति अंदर से खुश होता है, अपनी बीवी से खुश होता है या अपनी बीवी से प्यार करता है तो उसकी कमियों के गिनाने के बजाय उसकी अच्छाइयां गिनाने लगता है। मगर यहाँ पे गणेश जो है सावित्री की अच्छाइयां नहीं गिनाता है, उसकी कमियां को गिना रहा है कि तुम क्या नहीं कर सकती हो, तुम सिर्फ एक चीज कर सकती हो, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे काम कर सकती हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती। बेशरम गंदा इंसान अपनी बेटी को इतना कीड़ा कटवा कर ऐसा बुरा हालत कर दिया। एक नेट लाने के लिए, मच्छरदानी लाने के लिए इसके पास औकात नहीं था। आज वो इंसान ऐसी बातें कर रहा है कि मैं तेरी देव हूं, भाड़ में जाए तेरी देव, कोई काम का नहीं है बेशरम। ये बहुत लालची है, बहुत बड़ा लालची है। सिर्फ और सिर्फ सावित्री से प्यार नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वो सावित्री के पैसे से प्यार कर रहा है। अब देखने को मिलेगा कि सावित्री जो घर बनवाई है, जो गाड़ी खरीदी है, क्या वो अपने नाम से लिया है या सावित्री का पति इतना तेज तर्रार है कि वो अपने नाम से करवाया है। अगर सावित्री अपने नाम से सब कुछ करवा रखी है तो इसकी जिंदगी तो सेटल है, मगर अगर वो अपने पति के नाम से करवाया होगा तो इसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ नरक के अलावा ये बंदा कुछ नहीं बना पाएगा। क्योंकि वो अपनी पत्नी से अगर प्यार करता तो उसको मोटिवेट करता। एक बच्ची होने के बाद सावित्री का ऐसा हालत ये गंदा इंसान कर चुका है कि सावित्री अपनी मानसिक रूप से वो सामने से अपनी ब्लॉगिंग में वो कुछ दिखाना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, मगर ये बंदा बोलने की इजाजत नहीं दे रहा। सोचा सावित्री मानसिक रूप से इतना परेशान हो चुकी, इतना इसको ब्रेन पागल करके रख दिया है कि पति जाता है काम करने के लिए तो बाहर से दरवाजा लगा देता है। सावित्री का दिमाग इतना खोया हुआ है कि वो अपनी बच्ची को ख्याल नहीं रख सकती है। अंदर से कुंडी होता है, अंदर से कुंडी भी लगा सकती है, मगर फिर भी इसका पति ऐसा बिहेव कर रहा है सावित्री के साथ। अगर वो सावित्री से प्यार करता तो ये बंदा बोलता कि तुम मेरी रानी हो, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे वजह से हमारे घर में खुशियां आई है, ठीक है। और अगर सावित्री का जब ईयर रिंग दे रहा था तो सावित्री को बोला कि तुमने एक सोने का चीज गुमा दिया था। इंसान है, इंसान से ही गुमता है। तो उसको मोटिवेट करने की बजाय ये बंदा इतना इसको नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसके सामने, इसके मुंह पे इतना नेगेटिव बोल रहा है कि सावित्री उस चीज को रिप्लाई ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ बोलती है कि हाँ मेरा पति सब कुछ कर लेते हैं, घर संभाल लेते हैं, बच्चे संभाल लेते हैं, घर की सफाई कर। जब घर की सफाई कर लेता है, इतना ही ये पाखंड है,
तो कीड़े कैसे निकले थे? कीड़े कैसे निकले थे? तो ये बंदा जितना देखने में सीधा लग रहा है उतना नहीं है। सावित्री कुछ बताना चाह रही है, कुछ दिखाना चाह रही है। इंसान के लिए इशारा काफी होता है। एक तरफ असनातन भी परेशान है अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर। सावित्री का पति इस वजह से वो अंदर से बाहर से ताला लगाकर जाता है ताकि सावित्री घर से बाहर ना निकल पाए, और ये जो बाहर में रासलीला कर रहा है उसकी रासलीला से पर्दा ना उठ जाए। क्योंकि सावित्री, आपको याद होगा, कुछ महीने पहले बोली थी कि मेरा पति को किसी औरत से बहुत बातचीत होती है, चक्कर चल रहा है। मुझे बोलता है कि तुम सच सवर के मत रहो, तुम सिंपल ही अच्छा लगती हो। कौन पति ऐसे बोलेगा कि तुम सच सवर के मत रहो? अपनी बीवी को मोटिवेट करेगा कि तुम तैयार होकर रहो, तुम अभी भी तुम वही हो, तुम पहली वाली हो जिसको मैंने पहली नजर में देखा। तुम कितना भी बूढ़ी क्यों ना हो जाओ, तुम कैसे भी हो जाओ, मैं तुम्हें वैसा ही प्यार करूंगा जैसे मैं पहले किया था। मगर ये बंदा इतना नीच है कि सिर्फ और सिर्फ सावित्री से प्यार नहीं करता, सावित्री के पैसे से प्यार करता है। सावित्री का सारा एक्सेस यूज कर रहा है, सब कुछ। सावित्री खुद अपने पैरों पे खड़ी है, फिर भी सावित्री को ऐसा महसूस करवाया जा रहा है कि ये पति के ऊपर निर्भर है, पति के ऊपर निर्भर है, क्योंकि सब कुछ सावित्री का पति ही हैंडल कर रहा है। सावित्री के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये आदमी जैसा दिख रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत डेंजरस है, इसकी पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।